ग्रुप में एक मैसेज टाइप कर दिया करो कि क्या सर आप मीटिंग में आ चुके हैं, आपने अपना फर्ज निभाना है।
चलें जी, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। बने रहना, जुड़े रहना, मीटिंग को स्किप नहीं करना। काफी सारे लोग मीटिंग में ऐड हो चुके हैं। अच्छा जी, ऐसे है, आप सभी से ये गुजारिश है कि जब भी आप वर्क करें, अगले बंदे को सही गाइड करना है आप लोगों ने, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, अगले बंदे को कहते हैं जी, देखिए सिस्टम गलत नहीं होता, लेकिन हम बहुत गलत कर जाते हैं। जैसे एक बंदा आया, है ना, उसने मीटिंग अटेंड की, आप उससे कह देते हो सर जी 1 लाख से ज्वाइनिंग कर लो, 10 लाख से ज्वाइनिंग कर लो, 20 लाख से ज्वाइनिंग कर लो। तो ये बहुत गलत करते हैं आप लोग। बात समझ आ रही है ना? बहुत गलत करते हैं। एक बंदा आता है, वो आपसे पूछता है आके, सर मैं कितने लगाऊं? आप कहते हैं सर जी 1 लाख लगा लें, 2 लाख लगा लें। सरासर आप गलत कर रहे हैं। अगले बंदे से कहें भाई मेरी बात सुने, इसमें टीम बनाओगे तो पैसा आएगा। क्या कहना है कि इसमें टीम बनाओगे तो पैसा आएगा, टीम वर्क है। इसमें हमने बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग करनी है। लेकिन बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग कैसे होगी सर? जब हमने अपने साथ बंदों को जोड़ना है। सर आप मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं ना? वो कहेगा जी सर हो रहा हूं। इसी तरीके से आपके साथ बंदे ज्वाइन होंगे तो पैसा आएगा, वरना नहीं आना। वरना नहीं आना। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास न जाने कितनी ऐसी आईडी हैं कि जिन पे नॉन वर्किंग इनकम गई है। 1597 आईडी के साथ आईडी लगा के लोगों ने इतनी नॉन वर्किंग की है कि मिस्टर लाडो के साथ भी नॉन वर्किंग नहीं हुई उतनी। लेकिन याद रखना कि कभी भी किसी का पैसा इसलिए नहीं लगवाना कि सर आप 2-4 लाख लगा लें, आपको महीने का 30,000 आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सरासर झूठ है। अगर ऐसा होने लग जाए, अगर ऐसा होने लग जाए तो एक मजदूर है, वो बेचारा सुबह से लेके शाम तक जलील होता है। फिर उसको कहना चाहिए कि भाई फारसेज में आईडी लगा लो, महीने का 30,000 आने लग जाएगा। तो मजदूर कहीं से भी 2 लाख पकड़ के लगा देगा। फिर ये कंसेप्ट नहीं है यार, ठीक है। हम यही लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है जो फारसेज के अंदर आके क्या करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं, ठीक है। अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, सरासर गलत है। मैं पिछले 1.5 साल से फारसेज के अंदर काम कर रहा हूँ। स्लॉट को समझ के चलोगे तो कामयाबी है, स्लॉट को समझ के नहीं चलोगे आपकी नाकामी है। 2-4-6 दिन आप काम कर लोगे, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए काम नहीं कर पाओगे। अगर लाइफ टाइम के लिए काम करना चाहते हो, इस सिस्टम को आपको समझना होगा। घर से पैसा एक भी नहीं लगाना। जैसे आप अपने वाले साहब को कहते हो कि वाले साहब मुझे 1 लाख रुपया दे दें। यार ये क्या कर रहे हो आप? अगर 1 लाख घर से उठा के लगाना था तो कोई दुकान बना लो। छोड़ो फारसेज को, क्यों कर रहे हो? अगर घर से ही 2 लाख रुपए उठा के लगाना था तो छोड़ो फारसेज को, क्यों कर रहे हो?
अगर घर से ही 5 लाख घर वालों का ही गला दबाना था तो क्यों कर रहे हो फारसेज? मेरे दोस्तों, सिस्टम को समझ के चलेंगे ना तो फिर कामयाबी है। नहीं समझ के चलेंगे, पैसा पागलों की तरह लगाएंगे, लोगों का लगवाएंगे, लोग आपके गले का फंदा बनेंगे। बात समझ आ रही ना? कोई बंदा मीटिंग के बाद आपके पास आता है, वो आपसे पूछता है तो उसे कहें दोस्त देखो, आपने मुझे पैसे नहीं देने, मुझे देने हैं तो उसके बदले मैंने आपको डॉलर देने, बात खाता खत्म। आगे तेरी मर्जी है, 2 स्लॉट से आ जा, 6 स्लॉट से आ जा, 100 स्लॉट से आ जा, जो मर्जी कर। ये होता है तरीका गाइड करने का, राइट? कि सर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप जितने मर्जी स्लॉट से आ जाएं, आपकी मर्जी है। आप 2 स्लॉट से आओ तो टीम बनानी पड़ेगी, 4 स्लॉट से आ जाओ फिर भी टीम बनानी पड़ेगी, 10 स्लॉट से आ जाओ फिर भी टीम बनानी पड़ेगी। जितने बड़े स्लॉट से आओगे मजा ज्यादा है, पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन टीम बनानी पड़ेगी। अगर आपका 80 स्लॉट वाला लेवल एक्टिवेट है और आपके नीचे बैठा हुआ कोई बंदा 80 वाला करेगा तो आपको 80 के 80 मिल जाएंगे। है ना मजा? सर मजा है, लेकिन उस बंदे के लिए जिस जो बंदा टीम बना सकता है। क्या सर आप बना सकते हैं? अगला बंदा कहे नहीं, तो यार पकड़ के कान से साइड पे करो। पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा की वाम है, इंडिया में 140 करोड़ से ज्यादा की वाम है, ठीक है? तो यार 236 प्लस ममालिक कामयाबी के साथ फारसी वर्क कर रहे हैं। समझ आ रही ना बात की? इस तरीके से इस तरीके से वर्क करना है कि आपका मार्केट के अंदर एक स्कैप बना रहे, एक नाम बना रहे, पहचान बनी रहे, राइट? ठीक है? तो क्या करना है? टीम बना के बड़ा पैसा कमाना है। मैंने अपने साथ कितने ज्यादा डायरेक्ट जोड़े, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड टॉप आईडी कहलाई के ना कहलाई, दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट मिस्टर लाडो के बाद क्या वजह बनी? मैं भी टीम बनाई तो मैंने पैसा कमाया। जिन लोगों ने भी फारसेज के अंदर लाखों रुपए की इनकम जनरेट की है और हर रोज कर रहे हैं, तो दोस्तों उनकी कामयाबी का राज अगर देखोगे तो क्या है? अच्छी टीम है। इसी तरीके से जब आप बंदे को ज्वाइन करवाने लगते हो, उसे कहो सर $10 से आ जाओ। कितने से? $10 से। बंदे ने ज्वाइनिंग की है, बंदा आ चुका है, वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो अपने नीचे 2 4 6 बंदों की टीम बना रहा है। तो जू ही वो टीम बनाता जाएगा, ठीक है, तो उसे खुद ब खुद वो सिस्टम को समझ के पैकेज अपग्रेड कर लेगा। तो एक बंदा न्यू होता है ना, वो कहता है जी अच्छा मैंने मीटिंग सुनी सर, मुझे कितने स्लॉट से आना चाहिए? आप कहते हैं सर जी 1 लाख से आ जाओ। हरगिज नहीं। उसे कहो 1 लाख से भी आना है फिर भी टीम बनानी पड़ेगी, 2 लाख से आना है टीम बनानी पड़ेगी, हाँ 10 रुपए से भी ज्वाइनिंग करनी है तो टीम बनानी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर करें बस। और टीम कैसे बनाते हैं सर, इसकी हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट होती है। सोशल मीडिया को यूज करके जिस तरीके से, सिंपल सा लॉजिक है यार। सर जिस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ने लगे हैं ना, इसी तरीके से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बस फारसेज को ज्वाइन करना है, सीखना है और लोगों को सिखाना है, और फिर मिल के बड़ा पैसा कमाना है। सीखने और सिखाने का बिजनेस है इसमें, और हमने करना भी क्या होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जो जस्ट टीम वर्क का कंसेप्ट रखते हैं, टीम वर्क के अलावा वो भाई फारसेज की तरफ देखना भी नहीं चाहते, सिर्फ टीम वर्क। और यार मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो टीम वर्क की पावर को समझ जाता है ना सर, वही बंदा बड़ा पैसा कमाने के काबिल हो जाता है। आज फर्ज करें आप मसरूफ हैं, और मजे की मैं एक बात बताता हूँ यार आप लोगों को, अगर टीम बन गई ना, टीम बन गई, ये कल को सर बड़ी खपत होने वाली, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे जितनी भी माशाल्लाह से न्यू जनरेशन बैठी है ना सर, बहुत बड़ी खपत होने वाली है आप लोगों के साथ। कल को आप की जिंदगी टफ होने वाली है, राइट? ऐसे ना? तो यकीन करें, कल मुझे मेरे दोस्त की कॉल आ गई, कहता मुमताज भाई शादी तो नहीं करवाई? मैंने कहा नहीं। कहता ना करवाना। वो दरअसल ना, उनको ना मेरा पता नहीं था कि मैं फारसी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो वो हाफिज कुरान है, और वो पाकिस्तान नेवी में होते हैं ना, तो उधर इमामत करवाते हैं, इमामत की उनको जॉब मिली है। तो कल मिलने के लिए आ गए, तो मुझे कहते हैं कि अमतज भाई, मैं कहा हाँ जी, शादी होगी? मैंने कहा नहीं। कहता ना करवाना। मैंने कहा क्यों? कहता अमतज भाई खुदा की कसम, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, वो जो मैं 27,000 रुपया लेता हूँ ना सैलरी। मैंने कहा जी। कहता सर जी पहले 10 दिन में खत्म हो जाती है, फिर अगले 20 दिन ना किसी से मांगना पड़ता है।
इवन के सौदा सलफ भी उधार उठाना पड़ता है। कहता हम तो भाई बड़े मामलात ऊपर तक जा चुके, कुछ समझ नहीं आती यार कि लाइफ कितनी टफ होगी। तो मैंने उसे कहा कि भाई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। क्यों? मैंने अगर फारसेज में 10 लाख लगाया होता, मुंह उठा के बैठा रहता, मुझे खाक आना था। ये जो टीम बन चुकी है, आपको मजे की बात बताऊं, मेरी टीम इंडिया में है, मेरी टीम रशिया में है, मेरी टीम पाकिस्तान में है, मेरी टीम अदर कंट्रीज के अंदर है, अमेरिका में काफी सारे लोग ऐड है। इस तरह से जितनी कम्युनिटी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताने का मकसद ये है कि वो लोग काम करते हैं, मुझे आता है, वो लोग काम करते हैं, मैं मुझे आता है। ठीक है, तो ये जो आना है, इसको कोई रोक सकता है? ये जो चैन सिस्टम है, इसको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। आपको बुखार हो गया, पैसा फिर भी आ रहा है। आप कहीं चले गए, पैसा फिर भी आ रहा है। आप शादी में गए हैं किसी में, पैसा फिर भी आ रहा है। आप ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, पैसा फिर भी आ रहा है। आप, मैं कहता हूँ, खाना खा रहे हैं, पैसा फिर भी आ रहा है। रात सो गए हैं, पैसा फिर भी आ रहा है। रात के 2:30 बज रहे हैं, आप बड़े सुकून से सो रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, वो पैसा फिर भी आ रहा है। आपके ट्रस्ट वॉलेट में पैसा फिर भी आ रहा है। तो ये होता है टीम वर्क, और टीम वर्क होता है ड्रीम वर्क। रात ख्वाब भी देख रहे हो, पैसा फिर भी आ रहा है ना? तो ये चीजें होती है, प्लीज इन चीजों को पिक करना है। ये मेरी जो 2-4 मिनट की कन्वर्सेशन थी, इसका मतलब यही है कि भाई किसी का गलत पैसा नहीं लगाना। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के मिनती है भाई, अगले बंदे को सही गाइड कर लिया करो। मैं हर एक सेशन में आप लोगों को यही एक चीज बताता हूँ कि भाई टीम कैसे बनानी है। आपको पता है, लोग ना उधर ज्यादा भागेंगे कि जहां एक चीज सिखाई जाती हो कि भाई लोगों का पैसा लगा दो, पकड़ो, लगाओ। ये चीज गलत है। एनएफटी के वक्त लोगों ने बहुत पागलपन किया, इतना पैकेज अपग्रेड किया है ना, मैंने खुद किया है, मैंने खुद भी किए। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि कभी भी अपने घर के बर्तन ना बेच देना, कभी भी। कुछ लोग क्या पागलपन कर रहे थे एनएफटी के वक्त कि सर जी मैं भैंस बेच रहा हूँ, सर गाय बेच रहा हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ। एक बंदा मेरे पास आया, ट्रैक्टर बेच आया अपने घर। सुन लो, मेरे पास गांव का एक लड़का है, आया ट्रैक्टर बेच के आ गया, 6.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर बेच के आ गए। कहता है सर ये एनएफटी। मैंने कहा शाबाश। मेरे पास ही बैठा हुआ था, मैंने उसके सर पे प्यार दिया, प्यार दे के ना, मैंने कहा शाबाश बेटा शाबाश। तो बात करने का मकसद क्या है कि जो घर का निजाम चल रहा था ना, उस निजाम को ही बंद करने पे तुल गया। मैंने कहा एनएफटी को परों वाला फरिश्ता तो नहीं है, पहले दिन आएगा और आपको। बात करने का मकसद ये है कि एनएफटी पे लगाओ पैसा, फारसेज पे लगाओ पैसा। लेकिन यार ये भी तो गलत है ना कि अपने घर में खड़ा ट्रैक्टर बेच दिया, गाय बेच दी। घर से 1 टका भी नहीं उठाना। ये कान खोल के सुन लो मेरी बात, नहीं होते पैकेज अपग्रेड ना हो, बाढ़ में जाए। हम थोड़ा कमा लेंगे। यार देखो ना, आपके वालद साहब है ना, आप उनसे पूछ रहे हो कि पापा जानी मुझे ना 2 लाख रुपए दे दो, मैंने फारसी में लगाने हैं। यार 2 लाख लगाने से क्या आपको रोज का कोई 20,000 आने लग जाएगा? अगर लग जाएगा तो ये लो, मैं 1 करोड़ देता हूँ, ये लो लगाओ मेरा। हम सिस्टम को सही नहीं समझते, बाद में हम सिस्टम को गलत कहते हैं। मैं कुछ पोस्टिंग पोस्टिंग देखता हूँ ना ये फेसबुक के ऊपर, वहां पे लिखा होता है फारसेज ऐसे है, फारसेज ये है, फारसेज वो है। मैंने कहा पगले तू समझा ही नहीं फारसेज क्या है। टीम वर्क है, ठीक है। एक अच्छी टीम बना के फारसेज की तारीफ सुन लो। एक रशियन प्रोजेक्ट है, एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग हो चुका है, जिसका X3 X4 ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड प्लान, मैट्रिक्स प्लान को कोडिंग कर दिया गया है, जिसने कभी भी तब्दील या बंद नहीं होना। इस बात पे गौर करना, कभी भी तब्दील या बंद नहीं होना। ये वो प्रोजेक्ट है जिसने लाइफ टाइम चलना है, देर पा चलना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हर उस बंदे का है जिस बंदे ने इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, आईडी लगा ली। हाँ, उस बंदे की मर्जी है कि वो कब तक काम करता है। ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, इसने कभी भी बंद नहीं होना। और इस प्रोजेक्ट में काम क्या करना होता है? एक अच्छी टीम बनानी होती है, इकट्ठे मिलके काम करना होता है। ना सिर्फ आप बड़ा पैसा कमा जाते हैं, आपकी वजह से लोग भी बड़ा पैसा कमा जाते हैं। इसमें डॉलर में अर्निंग होती है। जब डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, पैसा बहुत बनता है। 3 का डॉलर बंदा कमा ले, 1,000 रुपया बन जाता है बस। यार क्या इतना सा सबक आप याद नहीं कर सकते? इसमें बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है। बाइनांस का डॉलर है BUSD। बी से मतलब बाइनांस,
यूएसडी का मतलब होता है डॉलर, बाइनांस का डॉलर। इसमें बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है और घर में बैठ के बड़ा पैसा कमाना होता है। और बाइनांस की जो मार्केटिंग है ये कहाँ करनी होती है? ये अपनी टीम में करनी होती है। आने वाला बंदा जब फार्सिट को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके साथ करनी होती है। सिंपल सा लॉजिक है। लोगों के दरवाजे नहीं खटखटाने, बंदा खुद आपके पास चल के आएगा। कैसे? ये हम आपको ट्रेनिंग के जरिए सिखाते हैं। जिस तरीके से आज आप मेरे साथ आईडी लगाने लगे हो, इसी तरीके से लोग आपके साथ आके आईडी लगाएंगे। यही तरीका है फार्सिट में काम करने का। तो दोस्तों, इस तरीके से लोगों को गाइड करना है। टू द पॉइंट बात कर दें। जिसने काम करना जुड़ेगा, जिसने काम नहीं करना वो आपका टाइम तो जाया नहीं ना करेगा। ये चीज। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। जस्ट 1 मिनट। जी दोस्तों, दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पैकेज को किस तरीके से अपग्रेड करना है, मैं आपको हर तरह से समझा चुका हूं। पहले भी कई दफा मैंने आपको समझाया है कि दोस्तों देखो, हमने इस तरीके से चलना है कि हमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। दोस्तों, जब आप 5 वाला स्लॉट खरीदते हो, जब आप ज्वाइनिंग करते हो, तो आप 5 वाला स्लॉट खरीद लेते हो, $5 लगाते हो, आपका पहला स्लॉट खरीदा जाता है, आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? कोई जरूरत नहीं अपने पास से $10 वाला स्लॉट अपग्रेड करने की, कोई जरूरत नहीं अपने पास 20 वाला स्लॉट अपग्रेड करने की, कोई जरूरत नहीं आपको 40 वाला स्लॉट अपग्रेड करने की, कोई जरूरत नहीं 80 वाला करने की, कोई जरूरत नहीं 160 वाला करने की। जब आप पहला स्लॉट लेते हैं, मेरी एक बात याद रखना, मेरी बात एक याद रखना। अगर कोई बंदा कहता है सर मैं 6 स्लॉट से आना चाहता हूं, उसे कहना 6 स्लॉट से आना चाहते हो तो टीम ही बनानी पड़ेगी। हाँ, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, जितने बड़े स्लॉट होंगे ना उतना बड़ा पैसा कमाओगे। लेकिन सर आपकी मर्जी है, आप 1 स्लॉट से आ जाओ, 2 से आ जाओ, 3 से आ जाओ, 4 से आ जाओ, लेकिन जितने स्लॉट से आओगे इसमें टीम वर्क करना होगा। सिस्टम को समझ के ज्वाइन करना मेरे दोस्त, बड़ा पैसा कमा जाओगे। सिस्टम को समझ के नहीं जुड़ोगे, मैं कहता हूं सिस्टम समझ में आ गया, पैसा ही पैसा, ना समझ आया तो फिर पहले ही जैसा जो हम पहले कर रहे हैं वह वो तो करेंगे ना। तो आने वाले बंदे के साथ जो आपने कन्वर्सेशन करनी है उसको समझाना है, दोस्त देखो, मुझे लालच नहीं, मुझे तमा नहीं, मुझे ये लालच नहीं कि मैं तुझे जल्दी से पकड़ के जोड़ लूं। तू मुझे कहे कि सर कितने डॉलर लगाऊं, मैं कहूं $100 लगा दे। ना मेरे दोस्त ना, मुझे ये तेरा $100 नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तेरी कामयाबी, मुझे चाहिए तेरी कामयाबी। तू यहाँ पे कामयाब हो जाएगा, मैं खुद ब खुद कामयाब हो जाऊंगा। ये दुनिया का वो अकलौता सिस्टम है, इतना खूबसूरत बिजनेस है कि हर बिजनेस में कोई दूसरा बंदा किसी का बुरा चाहता है, लेकिन फार्सिज के अंदर हर बंदा दूसरे बंदे का भला चाहता है। क्योंकि मैं आपका अपलाइन हूं, आप मेरे डाउनलाइन हैं। आप काम करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। अब मैं भी लाइफ टाइम मुझे पैसा आता रहेगा, तू भी लाइफ टाइम कमाता रहेगा। तो दोस्त मुझे तेरा $100 नहीं चाहिए, बल्कि तेरी कामयाबी चाहिए। मैं तुझे यही मशवरा देना चाहूंगा, चाहे तू $100 से आ जाए, चाहे तू 4 स्लॉट से आ जाए, लेकिन दोस्त इसमें फिर भी टीम बनानी होगी। लेकिन मेरी बात को गौर से सुनना, अगर आपके 4 स्लॉट एक्टिवेट होंगे, आपकी टीम में बैठ के एक बंदा $40 वाला पैकेज अपग्रेड करेगा, ये 40 के 40 दोस्त आपको आ जाएंगे। दूसरा बंदा अपग्रेड करेगा, फिर 40 के 40 आपको आ जाएंगे। तीसरा करेगा, फिर आपके अपलाइन को चले जाएंगे। चौथा करेगा, फिर आपको आएगा। पांचवा करेगा, फिर आपको आएगा। छठा फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर सातवां भी आपको आएगा, फिर आठवां भी आपको आएगा, नौवां ऊपर चला जाएगा। जब यार इस तरीके से हम समझाएंगे, लोग समझेंगे। लोगों को हम गलत गाइड कर देते हैं, फिर कहते हैं सर टीमें नहीं चलती, सर लोग तो हमें धमकियां देते हैं, सर लोग हमें कहते हैं कि हम आपने हमारे पैसे जाया कर दिए। तो लोग तो कहेंगे ना जब हम अच्छे से गाइड नहीं करेंगे। तो दोस्त आपने करना क्या है,
कि $5 से पहला आपने ज्वाइनिंग की है, खुद भी यही काम करना, अपनी टीमों को भी यही बताना है कि भाई जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो पहले 2 बंदों का पैसा नहीं निकालना, पहले 2 बंदों का पैसा नहीं निकालना। तो अब क्या होगा, ये पहले जो 2 स्लॉट है ना, ये 5 और 5 कितना हो गया, 5 जमा 5 कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो ये पहले 2 बंदे जब इसके साथ ज्वाइनिंग करेंगे तो इन्हीं का पैसा उठा के ये 10 वाला स्लॉट एक्टिवेट कर लेना। क्या करना है, ये 10 वाला स्लॉट एक्टिवेट कर लेना है। 5 और 5 $10, और $10 से इतनी का पैसा उठा के दोस्तों देखो ये वाला स्लॉट तो हो गया एक्टिवेट। अब आपके पास कितने स्लॉट एक्टिवेट हो गए, 2 स्लॉट एक्टिवेट हो गए। अब लाइफ टाइम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपके स्लॉट को लॉक भी नहीं लगेगा, ये भी स्लॉट एक्टिवेट हो गया, ये भी एक्टिवेट हो गया। अब दोस्तों ये जो पहले वाला स्लॉट है ना, अब जनाब इसकी अर्निंग निकाल के खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, लेकिन इसकी अर्निंग निकाल के नहीं खानी। इसकी अर्निंग निकाल के खा लो, इसकी निकाल के नहीं खानी। अब आपने करना क्या है कि दोस्तों $5 आते हैं, 1500 विद्रा ले लो, मजे करो, अपने घर वालों को भी 1000 रुपया दे दो, 500 अपनी जेब में रख लो। फिर आपने एक बंदा जो जोड़ा X3 में, फिर 1500 आ गया, 500 रुपया अपनी जेब में रखो, 500 अपनी वालदा को दो, आपका माथा चूमेगी, चाय का कप आपके पास आएगा चल के। बात समझ आ रही ना। ऐसे ही है ना, अब तो पंखा चला के बैठते होंगे, कहते होंगे कि घर वाले कि भाई बिजली का बिल बड़ा आता है, बाहर दफा हो जा। और मुझे भी कहते रहे हैं, ऐसे कहते हैं सर, हलीमार भाई ऐसे कहते हैं, बाहर दफा हो जा, सारा दिन पंखा चला के रूम में बैठा रहता है, बिल तेरे बाप ने देने। सर ये बातें मुझे भी सुनने को मिली है। मैंने कहा यार ये जिंदगी को जीने वाली जिंदगी है। फिर मैं हमने फारसी के अंदर धूम मचाई। दोस्तों अब क्या होता है, घर वाले बिल उठा के लेके आते हैं मेरे पास, रख के चले जाते हैं चुपके से ना, साथ एक कप चाय का भी रख जाते हैं। मेरे घर वाले बिजली का बिल पता कैसे अदा करते हैं, एक चाय के कप से। अच्छी बात है ना, उनके लिए तो आसानी है। 30,000 भी बिल आ गया। फिर मुझे पता चला कि यार बिल तो मुझे देना पड़ता है, हर महीने बिल तो मुझे देना पड़ता है। सिर्फ मैंने सारे घर को सोलर पे कर दिए, जान छूटी है। सारे घर को क्या किया सर, सोलर पे कर दिया। 10-12 लाख रुपए लगा, सारा घर सोलर पे हो गया। अब लाइट जाती ही नहीं है, 1 मिनट के लिए नहीं, 1 लम्हे के लिए नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब सिस्टम को समझ जाओगे ना, फिर बड़ा पैसा कमाने के काबिल हो जाओगे, ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, है ना। लेकिन जब नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा, रोना धोना होगा ना। सर 2 लाख रुपए लगाया था, हम तो साहब नॉन वर्किंग नहीं आ रही। आज के बाद कोई बंदा नॉन वर्किंग का नाम ना ले यार मेरे सामने, मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन करें वाम लुट गई है ये नॉन वर्किंग की बात सुन के। अब दोस्तों क्या होगा, आपके 2 स्लॉट एक्टिवेट हो गए। अब आपने क्या करना है कि ये तीसरा जो स्लॉट है ना, इसको एक्टिवेट करना है। कैसे, सर इसका पैसा निकाल के खाते जाए, इसका पैसा निकाल के नहीं खाना तब तक जब तक आपका 20 वाला स्लॉट एक्टिवेट नहीं हो जाता। अब क्या करना है, देखो सर ये आपके घर का चूल्हा जला रहा है कि नहीं जला रहा, पहला स्लॉट तो आपको अर्निंग देने लग गया ना, ये फिल हुआ करेगा, सारे का सारा खाली हो जाया करेगा। ये मेरा रिसाइकल है, वैसे शो हो रहा है रिसाइकल हो चुका है। ये ना सोचना सर जी ये क्या तीनों अभी जुड़े हुए हैं, खाली क्यों नहीं हुए। तो सर ये जो कभी कभार ना ये इशू की वजह से ना, टेक्निकल इशू की वजह से ये शो होता है, ये खाली हो चुका है, सारा खाली है। अब दोस्तों क्या होगा कि पहले 2 स्लॉट का पैसा निकाल के खा लेना करना, तीसरे स्लॉट का पैसा आपके अपलाइन के पास चला जाएगा, आपका अपलाइन भी खुश है। कुछ लोग कहते हैं सर जी हम तो सब आप रिप्लाई नहीं देते, हम तो सब खा कर रिप्लाई दें, काम आप करते नहीं। हम तो सबको कुछ जाएगा तो रिप्लाई देंगे। क्यों अली मार भाई आप बड़ा हंस रहे हैं, ऐसे ना। तो भाई काम करने वाले बनो। अब कुछ भेजोगे मेरी तरफ तो मैं भी आपकी तरफ देखूं, मैं पागल हूँ आपकी तरफ देखता रहूं सारा दिन। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, सच्ची बात है यार। तो बात करने का मकसद ये है कि जब ये वाले $5 मेरी तरफ आपके आएंगे नहीं, मुझे क्या पता आप कौन हो भाई। मैं आपसे सर पूछ रहा हूँ, जिनके आते हैं मैं उनको रिप्लाई भी देता हूँ। आप भी भेजो मुझे ये आखिरी आखिरी वाले $5-5। आप भेजते नहीं है, फिर कहते हैं सर हम तो कहाँ गायब होते हैं, मैं क्या करूं भाई। ये आखिरी वाला जो स्लॉट होता है ना 5वां, ये मेरी तरफ भेजते क्यों नहीं हो यार। 2 का पैसा आप खा लो, ये जो तीसरा इसके तो पैसे मुझे भेजो कि नहीं भेजो। ये होता है, मोहब्बत होती है ना आप लोगों की। कुछ लोग बड़ी अच्छी मोहब्बत करते हैं मेरे साथ, बड़ा मेरा ख्याल रखते हैं। वो आखिरी वाला ये जो 5 वाला है ये मुझे भेजते हैं, दिन में 2-2 3-3 दफा भेजते हैं। आप लोग नहीं भेजते, मैं क्या करूं फिर। मुझे तो गुस्सा आएगा ना, फिर मैं आपके मैसेज नहीं देखूंगा कि यार मुझे ये 5 आखिरी वाला 5वां क्यों नहीं भेज रहे। बात समझ आ रही ना। तो दोस्तों जिनका नहीं आता मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं।
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अब यार फारसेज के अंदर हम काम क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन रहे हो ना, मेरी बात सुन रही हो, क्यों सुन रही हो? क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे कामयाबी मिल जाए। अब यहाँ पे दोस्तों आपने क्या देखा कि जब ये दो 10 और 10 20, जब ये आपके पास आएंगे तो यही पैसा उठा के ये 20 वाला लेवल एक्टिवेट कर लेना। अब दोस्त आपके पता कितने हो गए? 3 स्लॉट एक्टिवेट हो गए। अब इसका भी पैसा निकाल के खाओ, साथ इसका भी निकाल के खाओ, लेकिन इसका निकाल के ना खाओ जब तक ये एक्टिवेट नहीं हो जाता। लेकिन अब तो ज्यादा मजा आएगा ना, इसका भी पैसा निकाल के खाओगे, इसका पैसा भी निकाल के खाओगे। ठीक है, $5 आए, आपने 1500 निकाल लिया, क्या बात है जनाब, क्या बात है। एक लम्हे के लिए सोचो कि भाई इसका पैसा नहीं निकालना। ठीक है, बाकी यार इसका तो निकाल सकते हो ना। 1500 आ गया, थोड़ी देर बाद क्या देखा तो आपकी टीम में 10 वाला लेवल किसने एक्टिवेट किया, तो जनाब आपको 3000 आ गया। जब 3000 आया तो भाई मेरे, आपने सुबह 1000 रुपये अपनी वालदा को दे दिया था, 500 अपने बटवे में रखा था, ऐसे ना। फिर क्या हुआ, दूसरे स्लॉट ने भी आपको अर्निंग दी, 3000 आपके पास आ गया, 1000 अपने बटवे में रख लो, 2000 अपनी वालदा को फिर दे के आओ। कितनी खुश होगी यार कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया। ये माएँ पगली बड़ी खुश होती हैं। लेकिन सद हाय अफसोस कि हम अपने घर में बैठ के हट्टे कट्टे हैं सर, यकीन करें। 4-4 रोटियां ऐसे मैं कहता हूँ खाते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं सर, मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूं ये कैसे खाते हैं। 4-4 कप सर चाय के ठोंस देते हैं। आप लोगों की मैं बातें कर रहा हूँ, ऐसे जनाब हट्टे कट्टे हैं, कुछ भी नहीं, तंदुरुस्ती है बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन अफसोस है यार कि आप अपनी वालदा को यार, उन्होंने कितना हमें पढ़ाया लिखाया समझाया, आज वक्त आया है उनका ना आराम करने का, सुकून करने का। अगर आपके वालिद साहब आज भी काम करते हैं तो सर मैं कुछ नहीं कह सकता, यही कहूंगा कि ऐसी औलाद से ना बंदा वैसे बैठा रहे तो बेहतर है। अब यहाँ पे दोस्त आपने क्या देखा कि फिर से ये स्लॉट फिल हुआ तो 1500 फिर आ गया। 500 अपने बटवे में रखो, 1000 रुपये अपने वाले साहब को दे दो। और घर वाले जब खुश होते हैं ना, बंदा बड़ा ना तसल्ली होती है दिल को कि नहीं यार, मैं तो अपने घर का खैर ख्वाह बन गया हूँ, मैं तो अपने घर वालों को देने वाला बन गया हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला स्लॉट फिल होगा, 3000 फिर से आ गया। जब 3000 फिर से आ गया तो इसी तरीके से दोस्तों अपने पास रख लो, अपने वाले साहब को दो, अपनी वालदा को दो, कुछ गरीबों गरीबों में थोड़ा बांट दो। अब दोस्तों क्या होगा, ये वाला जो स्लॉट है 20 वाला, जब दो बंदों का आएगा ना, इनको तो सुकून से खाओ ना, बार बार खाली होते जाएंगे, फिल होते जाएंगे, आपको अर्निंग देते जाएंगे। ये वाला स्लॉट है तो 20 और 20 40, ये वाला स्लॉट उठाओ, $40 वाला पैकेज अपग्रेड करो। ये 20 और 20 40, यही स्लॉट आपका अगला स्लॉट एक्टिवेट कर देगा। अब आपके पास 4 स्लॉट एक्टिवेट हो गए। अब दोस्तों मजीद मजा बढ़ गया, लेकिन कब, जब सिस्टम को समझ के चलोगे। मुझे वो बंदा सर जी, मैं कहता हूँ मेरी आपसे फिर से एक दफा हाथ जोड़ के मिलती है कि खुदारा अपने स्लॉट एक्टिवेट ना करो, कोई जरूरत नहीं, और 2 स्लॉट पे काम कर लो यार। लेकिन ये घर से ना अपने वाले साहब से 80,000 ना लो यार, मेरी आपसे मिन्नत है। ये घर वालों से 1 लाख रुपया ना उठाओ, दोस्तों से 1 लाख रुपया ना उठाओ, ये तो आपकी जान का वबाल बन जाएंगे। अब दोस्तों क्या होगा कि अब इसका भी पैसा निकाल के खाओ, इसका भी पैसा निकाल के खाओ, इसका भी पैसा निकाल के खाओ, है ना मजा। $5 आए, 1500 निकाल लो। $10 आए, 3000 निकाल लो। $20 आए, 6000 निकाल लो। अर्निंग बढ़ गई ना, मजा आ रहा है ना। घर वाले भी खुश होते हैं, क्या बात है यार, हमारा बच्चा दिन ब दिन ज्यादा कमाने लग गया है। और ये 40 वाला जो है ना, इसकी दो बंदों की जब अर्निंग आएगी ना, इन दोनों की अर्निंग उठा के 80 वाला लेवल एक्टिवेट कर लेना, 40 और 40 80। बंदे खुदा के इसी तरीके से आपका हर आखिरी स्लॉट अगले स्लॉट को एक्टिवेट करता जाएगा, हर आखिरी स्लॉट अगले स्लॉट को एक्टिवेट करता जाएगा। मिस्टर लाडो ने तो बड़ा सोच समझ के मैकेनिज्म बनाया ना, लेकिन हम समझ नहीं पाते। उसने तो इतना जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया है, इस तरीके से चलना है। बात समझ आ रही ना। तो इस तरह करते करते क्या होगा सर, सारे स्लॉट एक्टिवेट हो जाएंगे। सर आप लोगों को मजे की एक बात ना बताऊं, चाहे 12 स्लॉट एक्टिवेट कर लो, टीम ही बनानी पड़ेगी। जो टीम नहीं बनाना चाहता मीटिंग लेफ्ट करे अभी। मैं जरा इन लोगों को ना, कुछ लोगों को खाली कर लूं मीटिंग से। मैंने कहा सर जो लोग नहीं ना काम करना चाहते, नॉन वर्किंग पे बैठे हुए, वो मुझे मेरे सामने अभी अभी मीटिंग लेफ्ट करके चले जाएं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो नॉन वर्किंग के चक्करों में फारसेज को ज्वाइन किया था ना,
मैंने कहा वो लेफ्ट करके चले जाए मीटिंग, उनके लिए ये मीटिंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे चाहे 10 बंदे बैठे रहे, वेरी गुड, 2 बंदे चले गए, छोड़ दो मीटिंग। वो लोग जो नॉन वर्किंग के चक्करों में फारसिज में आए हैं, मीटिंग छोड़ के चले जाओ, खुदा की कसम चले जाओ। इसलिए कि मेरे दोस्त देखो, अपना टाइम जाया ना करो, अपना वक्त जाया ना करो, कोई और काम कर लो, कोई दुकान बना लो, कोई ना कोई काम कर लो, लेकिन फारसेज में अपना टाइम जाया ना करो। वो लोग फारसेज में रहे जो टीम बनाना चाहते हैं, जो नॉन वर्किंग के चक्करों में आए हैं, प्लीज चले जाओ, यहाँ पे कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, टाइम जाया मत करो। वेरी गुड, 2 बंदे और लेफ्ट हो गए, शाबाश। जो बंदे, मैं कहता हूँ सिर्फ 10 बंदे रह जाओ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो बंदे रहो जो काम करना चाहते हैं, वो बंदे मत रहो जो काम नहीं करना चाहते। सीधी सी बात है, टू द पॉइंट मैंने बात बताई है, मैंने कोई आप लोगों को धोखे में नहीं रखा। किसी को दुख लगता है, बुरा लगता है, सर मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन सच है, जो सच है वही सच है। टीम बनाओ, पैसा कमाओ, नहीं बना सकते चले जाओ। अब दोस्तों क्या होगा, आपके सारे के सारे स्लॉट एक्टिवेट हो जाएंगे। एक लम्हे के लिए सोचो, जितना स्लॉट पैसा आपको पिछले 11 स्लॉट देते हैं ना, 12वां स्लॉट आपको एकदम से दे जाता है। अब मैंने कुछ दिनों तक ये वाला जब लेवल एक्टिवेट करना है, तो मेरी टीम में बैठा हुआ कोई एक बंदा, शहजाद लखवेरा भी कर लेगा, नाली महर भाई, कोई एक बंदा कर लेगा, तो ये $10,000 मेरे पास आएगा पाकिस्तानी रुपीज में, सीधा सीधा आप लोगों के सामने दोस्तों। कितना बनेगा, अच्छी खासी अमाउंट बनेगी, $10,000 कोई 25 लाख रुपए बन जाएगा। बात समझ आ रही ना? इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने वर्क करना है, इस तरीके से अपने स्लॉट को बढ़ाना है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड किया, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। अब दोस्तों जो लोग स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, उनको क्या फायदा होता है, आपको पता चल गया ना कि आपका 40 वाला लेवल एक्टिवेट होगा, कोई टीम में 40 वाला करेगा तो आपको मिल जाएंगे। 80 वाला होगा तो टीम में एक बंदा नहीं सर जी, 1,000 बंदा भी आपकी डाउनलाइन में बैठ के 40 वाला लेवल एक्टिवेट करता जाएगा। $40 पहले 2 का आपको तीसरा प्लान, 2 का आपको तीसरा प्लान आपको मिलते जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए मिलते जाएंगे। आपने $40 एक दफा लगाए, लेकिन वजह मैंने यही बताई है, टीम। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ आईडी दिखाता हूँ, ये देखो, ये शहजाद वट्टू सर है, इनके ऊपर यार एक लड़का है, 1 मिनट, शायद इनका था, नहीं इनके अपलन। अब ये देख लो, अब्दुल समी, ये टीम वॉरियर फाउंडर है, जिसने टीम वॉरियर बनाई है। अब दोस्तों इसका हाल देख लो, $2500 वाला प्रॉफिट मिस हो गया। क्यों मिस हुआ है, क्यों मिस हुआ है, किसने मिस किया है, शहजाद वट्टू ने इसका कर दिया। $2500 वाला पैकेज मिस कर दिया। मिस कैसे हुआ है कि इसने एक्टिवेट नहीं किया, शहजाद वट्टू ने कर लिया, उसका 2500 मेरे पास आ गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्टिव था। बात बहुत बड़ी मैंने की है, अगर समझ आ गई हो तो, कि मैंने कहा कि मुझे 2500 आ गया, मैं बैठा हूं इनके 6-7वें नंबर पे ऊपर, ये मेरी डाउनलाइन में बैठे हैं सभी, तो इनका मुझे आ गया, लेकिन इनको ये देखो 2500 का लॉस हो गया। लेकिन अगर इस बंदे ने 2500 वाला पहले किया होता, तो $2500 थोड़ी अमाउंट नहीं है, 6-7 लाख रुपए बनता है, इसका नुकसान हो गया। वो लोग जो अपने स्टार्ट पे गौर नहीं करते। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शकूर साहब की आईडी, इसने भी थोड़ी सी गलती खाई है, ये देखें जरा, ये एक स्लॉट को लाग लग गया। अब देखो, मकसद बात करने का दोस्तों एक ही है कि ये लोग सिस्टम को शायद कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते। अब इसको, ये बंदे को अर्निंग आई है 411, यार इसका भी निकाल के खाए, निकाल के खाए, निकाल के खाए, निकाल के खाए, लेकिन ये देखो इस बंदे को अर्निंग आई है 411 वाले में। ये देखो, ये भी अर्निंग आई है, ये भी 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 आई है। यही अर्निंग उठा के थोड़े से पैसे और डालता और ये लेवल एक्टिवेट कर लेता, तो 799 BST जाया ना होते। ठीक है, लेकिन हम सिस्टम को समझ नहीं पाते। ऊपर चलते हैं, ये देख लो यार, यहाँ पे तो कमाल नहीं होगी, रंग नहीं लग गए यहाँ पे तो, है ना? यहाँ पे देखो दोस्तों, X4 में देख लो, 320 वाला लेवल। अब देखो ना, यही वो चीज सर वही आ गई है, चीज वही आ गई है, सिस्टम को नहीं समझती ये कौम, ये ऐसी पाकिस्तानी कौम है। अब यहाँ पे देखो, 160 वाला लेवल एक्टिवेट था,
2 दफा 160 और 160 आए कि पागल यही 160 और 160 लगा के 320 उठा के ये लेवल एक्टिवेट क्यों नहीं करते? वजह क्या है सर? हम सिस्टम को नहीं समझ पाते। जो ही हम सिस्टम को नहीं समझ पाते तो मेरे दोस्तों होता क्या है आप लोगों के साथ कि ये देखें जरा 160 और 160 कितना हो गया? अब हालांकि इसको अर्निंग भी आई है, इसको अर्निंग भी आई है, तो इसका हक बनता था कि 160 और 160 वाला ये 320 वाला लेवल एक्टिवेट कर लेता। अब 320 वाला लेवल एक्टिवेट कर लेता, इसकी टीम में 2 बंदों ने लेवल एक्टिवेट किया, तो भाई अगर इसका एक्टिवेट होता ना तो 320 में से भी इसको मिल जाते। जब 320 में से मिल जाते तो ये बंदा क्या करता दोस्तों? जब 320 वाले भी मिल जाते तो ये बंदा 320 वाले पहले 2 का पैसा उठा के 640 वाला लेवल एक्टिवेट कर लेता। अब देखो 640 वाला भी प्रॉफिट मिस हो गया है, 640 वाला भी प्रॉफिट मिस हो गया है। अब इसका हक बनता था 640 और 640, 2 दफा 640 और 640 2 दफा इसके पास आते और ये 1250 वाला लेवल एक्टिवेट कर लेता। ठीक है, बात करने का मकसद क्या है कि सिस्टम को नहीं समझा। हालांकि इस स्लॉट ने इसका ये लेवल एक्टिवेट करवा देना था, इस स्लॉट ने इसका ये वाला लेवल एक्टिवेट करवा देना था, इस स्लॉट ने इसका ये वाला लेवल एक्टिवेट करवा देना था। अब सर क्या होता है? हम स्किप करके बैठ जाते हैं। फारसेज तेरा कसूर है, हमारा कसूर नहीं। यार ना करो ऐसा प्लीज, सिस्टम को समझ के चलो, ना आपका नुकसान हो ना किसी और का नुकसान हो। अब यहाँ पे देख लो एक्स गोल्ड को भी रंग लगे हुए, है ना? ना नहीं, आप एक काम करो, आप पैकेज अपग्रेड ना करो जनाब, आपको रंग लग जाएंगे। सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर आप सिस्टम को नहीं ना समझ के चलेंगे, आप ना करें पैकेज अपग्रेड, आपको रंग लग जाएंगे। तो ये चीज होती है कि सिस्टम को हमने समझ के चलना है। स्लॉट अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, मैंने आपको बताया। अपग्रेड करेंगे तो फायदा ही फायदा है, मैंने आपको बताया। कब करने हैं, कैसे करने हैं, किस वक्त पैकेज अपग्रेड करने हैं, मैंने आपको बताया। लाखों लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपना ही काम आप करके, आपकी टीम के काम करने से आप यहाँ पे खुद भी पैसा कमा लेते हो। इसी कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा दोस्तों। तो इसी तरीके से पैकेज को आपने लेकर के चलना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। मुझे दुआओं में आप लोगों ने याद